नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चन्नपटना उपचुनाव, जेडीएस ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर बैठक को लेकर चुनाव आयोग का किया रुख। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में पद की दौड़ में शामिल कमला हैरिस की जीत के लिए तेलंगाना में किया जा रहा है 11 दिवसीय यज्ञ। गोवा से शराब की तस्करी रोके अधिकारी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आबकारी विभाग को दी चेतावनी। रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की मिली अंतरिम जमानत। यूपी के बलिया में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों से भरी बस खाई में पलटी, 29 जवान हो गए घायल। नोएडा के निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, एक इलेक्ट्रीशियन की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जेडीएस ने अपने आधिकारिक आवास पर चन्नपटना उपचुनाव पर बैठक आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। शिकायत में जेडीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चन्नपटना उपचुनाव पर एक बैठक बुलाकर अपने आधिकारिक आवास का दुरुपयोग किया, जहां उन्होंने चन्नपटना के अधिकारियों को आमंत्रित किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उपचुनाव पर चर्चा कर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की। पत्र में कहा गया है कि मीडिया में खबर आने के बावजूद चुनाव अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत में कहा गया क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था, इसीलिए हम सीएम और बैठक में मौजूद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 29 अक्टूबर को आबकारी विभाग को गोवा से अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। गोवा से कर्नाटक में सस्ती शराब की तस्करी से आबकारी राजस्व पर असर पड़ रहा है। अगस्त में कर्नाटक सरकार ने आबकारी शुल्क स्लैब कम कर दिया था, जिससे प्रीमियम शराब पड़ोसी राज्यों में कीमतों के अनुरूप सस्ती हो गई और राजस्व घाटा कम हुआ। आबकारी विभाग के कर संग्रह की समीक्षा करने के बाद सिद्धरामैया ने कहा 2024-25 के लिए आबकारी कर संग्रह लक्ष्य 38,525 करोड़ रुपए है। 28 अक्टूबर तक 20,237 करोड़ रुपए एकत्र किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 52.53% है। इस साल का संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1,301.15 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है। वह मासिक समीक्षा करेंगे और जो भी अधिकारी लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर समाधान योजना से अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एल के अतिक, वाणिज्यिक कर आयुक्त सी शाखा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव गोविंद राजू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन युगदीपा श्रीनिवास को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने अंतरिम मांग के लिए अभिनेता द्वारा दायर आवेदन पर आदेश पारित किया। अदालत ने शर्त लगाई कि अभिनेता को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को सौंप देना चाहिए और मामले में सबूतों गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्हें पसंद के अस्पताल के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी गई है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। दर्शन, जो मामले में आरोपी नंबर 2 है, उन्होंने कहा कि आवश्यक उपकरणों के अभाव में बल्लारी में सर्जिकल उपचार नहीं दिया जा सकता है। एक्टर ने कहा था कि उन्हें मैसूर में इलाज कराना होगा। उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना की थी। आगामी 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। भारत के कुछ हिस्सों में भी इस चुनाव को लेकर खास उत्साह का माहौल है। कारण भारतवंशी प्रत्याशी कमला हैरिस का चुनावी रेस में शामिल होना उत्साह की मिसाल तेलंगाना में देखने को मिली। यहां श्री राजा श्याम लंबा सहित शतचंडी पूर्व सुदर्शन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 11 दिवसीय यज्ञ में शामिल लोगों ने अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत की प्रार्थना की। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील, मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट।
की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। 29 अक्टूबर को नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस मंत्री अनीस अहमद 2 मिनट देरी से पहुंचने की वजह से पर्चा नहीं भर सके। उनको मध्य नागपुर से पर्चा भरना था। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन जुलूस में काफी देरी होने की वजह से वह 2 मिनट देर से पहुंचे, इसीलिए उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। अनीस अहमद ने चुनाव अधिकारी को आवेदन देते हुए अपील की है कि उनका नामांकन स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि रात तक उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। अनीस अहमद के मुताबिक उन्होंने अपने प्रतिनिधि को अंदर बैठाया था, उनको 8 नंबर का कूपन दिया गया। उनका दावा है कि वे 3 बजे से पहले ही कार्यालय के प्रवेश द्वार के अंदर पहुंच गए थे। एक बार ऑफिस में घुसने के बाद कोई गेट नहीं होना चाहिए। अनीस अहमद ने आवेदन स्वीकार किए जाने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वह पूरी ईमानदारी से 3 बजे से पहले कार्यालय पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र में ड्यूटी पर जाते समय बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी के जवानों से भरी बस मंगलवार देर रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 29 जवान घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बुधवार को बताया कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 18वीं बटालियन के एक टुकड़ी के जवान मंगलवार को दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए बिहार के रोहतास से निजी बस से सिवान जा रहे थे। रास्ते में मंगलवार रात करीब 12:30 बजे बैरिया थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास उनकी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में 29 जवान घायल हो गए। उनमें से गंभीर रूप से घायल 10 जवानों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी के 19 जवानों का इलाज बैरिया के सोन बरसा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। दुर्घटना में घायल जवान अमित पांडे ने बताया कि जवानों से भरी बस सिवान जा रही थी और रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। एक अन्य घायल पुलिसकर्मी आशुतोष कुमार ने बताया कि यह घटना चालक की लापरवाही से हुई है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर एक बार जान से मारने की धमकी मिली है। मंगलवार को ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज आया, जिसमें अज्ञात शख्स ने धमकी दी। सूत्रों ने बताया कि मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। पुलिस सूत्रों के अनुसार मैसेज करने वाले ने यह भी कहा कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो सलमान खान को जान से मार देगा। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिली है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बीते 14 दिनों में जान से मारने की 3 धमकियां मिल चुकी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लगातार सलमान को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। पहली धमकी 18 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई थी, जिसमें मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया था। नोएडा के निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो चुकी है। आग सेक्टर 74 स्थित निर्माणाधीन लोटस ग्रेनेडियर बैंक्वेट हॉल में आग लगी है। आग की चपेटे में आने से जिस इलेक्ट्रीशियन की हुई मौत, उसका नाम परविंदर है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों आग को बुझाने में जुटी है। बैंक्वेट हॉल काफी बड़ा बताया जा रहा है, इसलिए आग बुझाने में काफी समय लग रहा है। मौके पर डीसीपी नोएडा, सीएफओ गौतम बुद्ध नगर व अन्य अधिकारी भी मौजूद है। आग बुझाने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अभी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। असम के धेमाजी जिले में गरीबी से जूझ रहे एक मजदूर ने कथित तौर पर अपनी 25 दिन के बच्ची को 30,000 रुपए में बेच दिया, जिसके बाद बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी ने बच्ची को एक डॉक्टर के घर से रेस्क्यू किया। अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि जिला सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष रूपाली रेखा बोरगोहेन ने कहा कि बच्चे के माता पिता खरीदार और लेन देन में शामिल बिचौलियों के खिलाफ सिला पाथर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार बच्चे का जन्म 4 अक्टूबर को डिब्रूगढ़ के
असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुआ था, लेकिन माता पिता बुद्धिमान बोरा और सबिता बोरा बच्ची के जन्म के तुरंत बाद भाग गए। बोरगहन ने कहा कि पिता एक दिहाड़ी मजदूर है और परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बोरगहन ने अपनी शिकायत में कहा, चाइल्ड हेल्पलाइन ने जांच की और माता पिता का पता लगा। उन्हें CWC के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पेट्रोल पंप मालिकों की कमाई अब बढ़ने वाली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पंप डीलर्स का कमीशन बढ़ा दिया है। इससे डीलर्स की प्रति लीटर कमाई अब बढ़ जाएगी। हालांकि इसका असर आम ग्राहकों पर नहीं होगा। कंपनियों का दावा है कि इस फैसले से उल्टे कई राज्यों में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, जिसका फायदा आम आदमी को ही मिलेगा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं ने मंगलवार को पेट्रोल पंप डीलर को दिए जाने वाला कमीशन बढ़ा दिया। इससे खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। वास्तव में राज्य के भीतर माल ढुलाई को युक्ति संगत बनाने के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटेंगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, लंबित मामले के समाधान के बाद इंडियन ऑयल को डीलर मार्जिन में संशोधन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह संशोधन 30 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। इससे उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे समय में जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा सियासी माहौल गरमा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता का दिल्ली की प्रसिद्ध दरगाह पर पहुंचना एक बड़ा संदेश देता है। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले सीएम योगी का हरियाणा चुनाव के समय दिया बयान सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। उन्होंने एक रैली में कहा था कि कोई ऐसी गलती मत कर देना जो आपस में बटे, याद रखना बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। यह लाइन इतनी उछली कि गाना भी मार्केट में बन गया। सपा, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां योगी के बयान पर भाजपा को घेर रही है। इसे सीधे सीधे ध्रुवीकरण की कोशिश माना गया था। हालांकि अब संघ के दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार की तस्वीरें काफी चर्चा में हैं। योगी की उस लाइन के बाद काफी बातें होने लगी थी। टीवी डिबेट से लेकर मुस्लिम घरों तक भाजपा और संघ के बारे में काफी कुछ कहा गया, लेकिन संघ पहले से कहता रहा है कि उसके लिए भारत और भारतीयता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार धनतेरस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर गए। उन्होंने चादर भी चढ़ाई। यहां उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और वक्फ सुधार को जरूरी बताते हुए इसे समय की मांग करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की तरक्की तभी संभव है जब उसमें सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिले। चन्नपटना उपचुनाव, जेडीएस ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर बैठक को लेकर चुनाव आयोग का किया रुख। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में पद की दौड़ में शामिल कमला हैरिस की जीत के लिए तेलंगाना में किया जा रहा है 11 दिवसीय यज्ञ। गोवा से शराब की तस्करी रोके अधिकारी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आबकारी विभाग को दी चेतावनी। रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की मिली अंतरिम जमानत।
यूपी के बलिया में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों से भरी बस खाई में पलटी, 29 जवान हो गए घायल। नोएडा के निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, एक इलेक्ट्रीशियन की हुई मौत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।